वेलकम स्टूडेंट। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 से संबंधित संस्कृत सब्जेक्ट कक्षा 10th का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 80 नंबर की आपकी संस्कृत के एग्जाम होगा, 20 नंबर है वो आपके शतरंज के जाने वाले हैं। आपको समय मिलना है 3.25 घंटे का। तो उसमें आप संस्कृत सब्जेक्ट में कैसे अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं और बेस्ट नंबर प्राप्त करने के लिए आप इस मॉडल पेपर को जरूर देख लीजिए और सॉल्व करिए। मैं आपको इसमें अधिकतर सवाल है वो आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आपका ही चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम और अन्य समस्त प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है और बोर्ड एग्जाम से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल पेपर परीक्षा से पहले मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपके खंड अ के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, यानी अ ब सद वाले आते हैं। सबसे पहले देखिए, बुद्धिर बलवती सदा, इस पाठ का कौन से ग्रंथ से लिया गया है? इति पाठ कस्मात ग्रंथात संकलिता, यानी कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो है स, सुख सप्तति पाठ से लिया गया है। अगला है, कस्मिन सुते मातु अधिका कृपा भवति, कैसे बेटे पर माँ की अधिक कृपा होती है? तो दुर्बल सुते, यानी जो कमजोर बच्चा हो उसको माँ की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक ध्यान रखती है। अगला है, मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपु, यानी मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो आलस्य है। यदि मनुष्य आलसी है तो आलस ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आपका सही जवाब है। के अंबर पथम औपदीरे, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है, क्या है भाई? पतंगा। ठीक है, के अंबर पथम औपदीरे, पतंगा यहाँ पर सही जवाब होगा। प्राणेभ्यो अपि विशेषतः किम रक्षेत, प्राणों से भी ज्यादा किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो सदाचार की। ठीक है, सदाचारम, ब आपका सही जवाब है। प्राणों से भी अधिक सदाचार का पालन करना चाहिए। अगला है, प्रजा सुखे कस्य सुखम, प्रजा के सुख में किसका सुख है? तो राज्य, राजा का। ठीक है, राजा की ही प्रजा होती है, तो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। अगला है, सज्जन इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद, सज्जन पद का क्या संधि विच्छेद है? तो आपका सही जवाब है वो है, क्या होगा भाई? सज्जन शब्द का सत धन जन, स आपका सही जवाब है, सत प्लस जन। ठीक है, ये सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा, त का ज हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रकृति एव इत्यस्य संधि पसम अस्ति, प्रकृति धन एव, इसका क्या संधि पद होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है प्रकृति रेव। क्या है? यहाँ पर विसर्ग का र हो जाएगा और एक की मात्रा लग जाएगी। ठीक है ना, प्रकृति रेव हो जाएगा। अगला है, उत्व संधि का उदाहरण है, नमा में है उत्व संधि, उदाहरण नंबर 3। उत्व संधि का उदाहरण कौन सा है? तो को अपि, ये इस तरह का आ जाए उसमें उत्व संधि होती है। अगला है, देखिए, अनुस्वार संधि उदाहरण नमस्ती, अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा है? संधियां आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के अंदर, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर ले। धूमम मुंचति, ठीक है, क्या है? धूमम मुंचति, ये अनुस्वार संधि का उदाहरण है। यहाँ देखिए, इसके ऊपर ये अनुस्वार है, म के ऊपर जो बिंदी है इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये आपके अनुस्वार संधि का नाम आता है, आप इस अनुस्वार का ध्यान रखेंगे। अगला है, समलम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह, समलम पद का क्या समास विग्रह होगा? तो यहाँ होगा मलेन सहितम, यानी मल सहित, समलम यानी मलेन सहितम, मल के साथ, स आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अवयवी भाव समासस्य उदाहरण नमस्ती, अवयवी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, यहाँ पर ये अवयवी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला है, महावृक्ष इत्यत्र क समास, महावृक्ष जो महान है, जो वृक्ष, ठीक है, तो इसका कर्मधारय समास हो जाएगा। निष्प्राण इत्यत्र पदे क उपसर्ग, निष्प्राण में कौन सा उपसर्ग है? तो निष्प्राण के अंदर आप क्या है भाई? निस उपसर्ग है। ठीक है, इस स सरक वाला जो इसको अपन कहते हैं उसका स छटकौन वाला हो जाएगा, यानी जो मूर्धन्य स है उसका वो स हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, अध्यक्ष इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथकम कृत्वा लिखत, अध्यक्ष शब्द का उपसर्ग और शब्द को अलग करना है, तो यहाँ पर आपका होगा अधिधन अक्ष। ठीक है, अधि के अंदर जो ई है इसका और ये अ है, दोनों मिलकर के य बन जाएंगे, यहाँ पर एक संधि हो जाएगी। ठीक है ना, इको यणसी सूत्र से एक संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक धन अक्ष अध्यक्ष, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। ठीक है, एक प्रत्यय के सहयोग से। तो इस तरह से आपको ये तालिका बनानी है और तालिका बना करके 15 जो ऑप्शन है यहाँ पर अ ब स द आपको भरने हैं परीक्षा के अंदर, वहाँ टिक टिक नहीं लगाने, क्योंकि ये पेपर में आएगा और आपको इस तरह से तालिका बना करके ही अ ब स द के उत्तर देने, जिससे आपको परीक्षक अच्छे नंबर दे सकेंगे। अगला है, देखिए, निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। प्रकृति खाली जगह दर्शनीय अस्ति, रमणीय धन तल है, तो इसका हो जाएगा रमणीयता। क्या हो जाएगा? रमणी बड़ी यता,
तल का त शेष रह जाएगा और आ का आगम होगा, रमणीयता बन जाएगा। ठीक है। अगला है लोके, खाली जगह दुर्लभम, नर प्लस तव है तो यहाँ पर इसका नरत्वम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न र त आधा व के ऊपर अनुस्वार, नरत्वम। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। स नाटकम, खाली जगह खादती, दृश्य धन सत्री प्रत्यय है तो इसका हो जाएगा पच्छन। क्या हो जाएगा? पच्छन हो जाएगा, प च य न। ठीक है, दृश्य धातु है वो पच्छ धातु में कन्वर्ट हो जाएगी और पच्छन हो जाएगा। इसका अर्थ होता है देखना। स नाटकम दृश्य यानी पश्यति खादति, वो नाटक को देखता है, खाता है। अगला है देखिए खाली जगह बाल का अत्र पठंती, सर्व शब्द से प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लिखना है तो इसका हो जाएगा सर्वे। जो प्रथमा का बहुवचन है वो सर्वे है। ठीक है, तो सर्वे बाल का हा अत्र पठंती तो सर्वे हो जाएगा। ठीक है। अगला है पांचवा, खाली जगह सव पाठ पठित्व, हरि शब्द से तृतीय विभक्ति का एक वचन लिखना है तो इसका होगा हरिणा। क्या होगा? ह रीणा, हरिणा। ठीक है, हरिणा सव पाठ पठित्व, ह हो जाएगा हरिणा। ठीक है। अगला है तत्, खाली जगह तापसो कुशलवो, परविच धातु का लट लकार करना है तो यहाँ हो जाएगा परविच्छति। क्या हो जाएगा? परविच्छतः, 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 ततः परविच्छतः तापसो कुशलवहो। ठीक है, ये परविच्छतः यहाँ पर आ जाएगा। अगला है सिंह इतस्ततः, खाली जगह धाव धातु का लिट लकार आपको बताना है तो धाविष्यति होता है। लिट लकार भविष्यत काल है, धाविष्यति हो जाएगा। धावी छोटी छ यति, धाविष्यति। ठीक है, यहाँ पर आपके आ जाएगा सिंह इतस्ततः धाविष्यति। इस तरह से आपको ये 7 छोटे छोटे जो रिक्त स्थान के सवाल है उनको हल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके देखिए ये गद्यांश आएगा और गद्यांश को आपको 8 नंबर का गद्यांश है। यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ना है किसके बारे में और इसके उत्तर देने। यहाँ पर मैंने गद्यांश आपको दिखा दिया, देख लीजिए। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर पूछा है एकता मनुष्य किम आदधति तो आपका उत्तर हो जाएगा शक्तिमः। अगला है संसारे कस्या अतीव आवश्यकता वर्तते तो एकताया, किसकी आवश्यकता भाई? एकता की आवश्यकता है। एकताया आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। एकताया अस्माकं देशस्य किम विभिन्नम जातम, एकता में क्या है भाई? पारतंत्र्यम है। क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके पारतंत्र्यम, पारतंत्र्यम। ठीक है, पारतंत्र्यम, ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला है कया एव देश समाजो वा उन्नति पथम प्राप्त होती, कौन सा देश और समाज उन्नति को प्राप्त करता है जिसमें एकता हो? एकतया। क्या है? एकतया इसका उत्तर है। जिसमें एकता हो वही समाज और देश उन्नति करता है। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर आपको गद्यांश में से इन तीनों सवालों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। अगला पूछा है अच्छे गद्यांश से समुचित शीर्षक, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका है एकताया महत्व। क्या है भाई? एकता का महत्व समझाया है, एकताया महत्व। ठीक है, महत्वम, एकता का महत्व इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। ये से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला है भाषिक कार्य करिए, आद धातु इति क्रियापद कर्तृपदम किम स्थिति, आद धातु के अंदर कर्तृपद क्या है तो इसको आप आराम से ढूंढ करके कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको आगे बढ़ेंगे और ये सवाल पूछा है स्वतंत्रता इत्यादि विलोम पदे गद्यांश के, स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा परतंत्रता। क्या हो जाएगा? परतंत्रता। ये विलोम शब्द आपको गद्यांश में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आया है अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृति लिखित, इन शब्दों को आपको संस्कृत में लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है। 151 को लिखना है तो आप 151 को लिखेंगे एक पंचा, ठीक है, क्या लिखेंगे? एक पंचाशद धी, एक पंचाशद धिक शतम। क्या है? एक पंचाशद धी शतम यानी 150 से एक अधिक, एक पंचाशद यानी 51, अधिशतकम यानी 100, 151। ठीक है, इसको इस तरह से लिख देंगे। अगला लिखा है 2022, इसको भी आपको शब्दों में लिखना है तो आप लिखेंगे द्वा, द के नीचे वा लिखेंगे, द्वाविंशति। क्या लिखना है? द्वाविंशत्या, द्वाविंशत्यादा धी का द्विसहस्त्रम, सहस्त्रम, सहस्त्रम हजार को कहते हैं। ठीक है, क्या है? द्वाविंशत्यादि द्विसहस्त्रम यानी द्वाविंशत्या 22 ज्यादा है, द्विसहस्त्रम ये 2000 से। तो इस तरह से आपको इनको लिखना है। उसके बाद में देखिए खंड ब आप क्या आएगा? पित्रा पुत्राय कुर्धति रेखांकित पदे विभक्ति कारण लिखना है। इसमें पुत्राय का विभक्ति और कारण आपको लिखना है तो इसके अंदर
क्रुद्ध धातु के योग में यहाँ पर आपके चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, इसमें वृक्षे ऊपरी काकः तिष्ठति वाक्य का संशोधन करना है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, वृक्षस्य ऊपरी हो जाएगा। क्या है, वृक्षे की जगह वृक्षस्य ऊपरी ही काकः तिष्ठति हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके हो जाएगा, वृक्षे की जगह वृक्षस्य हो जाएगा। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है, तो इसका आप करेंगे मयूरस्य नृत्यम कस्य आराधना। प्रकृति की जगह क्या लिख देंगे, कस्य लिख देंगे। बाकी सेम टू सेम है, प्रकृति की जगह कस्य लिख देंगे और इधर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर का सवाल हो जाएगा। राजहंसेन सरस शोभा भवेत रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण। इसका भी राजहंस को हटाना है और इसकी जगह आपको क्या लिखना है, केन। ठीक है, क्या लिखना है, केन लिखना है। केन सरसः शोभा भवेत, भवेत के पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर राजहंसेन की जगह केन लगा देना। ये 2-2 नंबर के 2 बहुत ही अच्छे आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अधोलिखित संस्कृत श्लोकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ, ये कौन सी पार्ट में से आया, इसका अर्थ क्या है, वो आपको हिंदी भाषा में लिखना है। 8वां क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। उत्तरमाला में मैं आपको लास्ट में वीडियो में बता दूंगा। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय मंजूषा चेतवा, इसमें से आपको छांट करके और इसका अन्वय करना है। अगला है स्वयं पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 नंबर का सवाल है, 2 कोई श्लोक लिखने हैं। जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। बुद्धिर बलवती सदा इति पाठ का सार, बुद्धिर बलवती सदा, हमेशा बुद्धि ही बलशाली होती है, इसका पाठ सार आपको हिंदी में यहाँ पर लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 7-8 लाइन आपको लिखनी है हिंदी में। अगला है पर्याय पदम मेलियत, इनको आपको मिलाना है। क्या करना है, ये जो पद दिए हुए हैं इनको मिलाना है। देखिए, कृषेण, कृषेण का अर्थ होता है काठिन्येन, क्या होता है, काठिन्येन होता है, मिल जाएगा। चक्षुर्भ्याम, चक्षु किसको कहते हैं भाई, नेत्र को कहते हैं। ठीक है, आंख को कहते हैं, तो ये हो जाएगा नेत्राभ्याम। अगला है जवेन, जवेन किसको कहते हैं भाई, द्रुत गत्या, जो बहुत तेजी से चलता है। और बलिवर्द कहते हैं वृषभ यानी बैल को। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको 12वें सवाल को मिला देना है। उसके बाद देखिए 13वां है मंजूषाया प्रदत्ते समुचित अवयव पदे वाक्यानि पूरिता, मंजूषा में से इनको छांट करके आपको लिखना है। वृक्षस्य खाली जगह खगा तिष्ठन्ति का क्या हो जाएगा, ऊपरी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला है अहम खाली जगह वाराणसी गमिष्यामि, कब, स्वः, कल, मैं कल वाराणसी जाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा। खाली जगह इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचतः, तो यहाँ पर इति आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इति यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले के अंदर आ जाएगा आपके ऊपरी, दूसरे में आ जाएगा स्वः, तीसरे में आ जाएगा इति। इस तरह से आपको यहाँ 13वां क्वेश्चन कर देना है। अगला है खंड स, यहाँ पर जो ये गद्यांश दिया हुआ है इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह गद्यांश आपको दिख रहा है, ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आप दे दीजिएगा आराम से। अथवा में भी आया हुआ है, ये गद्यांश पढ़ के इनके उत्तर दे सकते हैं। कोई भी आपको एक करना है, 4 नंबर का है। ठीक है, अगला है देखिए 15वां क्वेश्चन, यहाँ पर ये आपको श्लोक पढ़ना है, इसमें से उत्तर देने हैं। और या अथवा में भी आया हुआ है, ये मृगा मृगे वाला श्लोक पढ़ के आप अथवा में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अगला 16वां है, यहाँ पर ये जो बातचीत है इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आपको मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप घर जाकर के इनका अभ्यास करिएगा और अच्छे से परीक्षा में इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। मैं आपको लास्ट में उत्तरमाला भी दिखा दूंगा। यहाँ 17वां देखिए, अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि, ये वाक्य है वो क्रम रहित है, यानी क्रम से नहीं है, यथा क्रम, इनको क्रम से लिखना है। ये जो क्या है, जो कोए वाली कहानी है वो है, और इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा देखिए, एक पिपासितः काकः अस्ति, 1 नंबर पे ये आ जाएगा, एक प्यासा कौवा था। 2 नंबर पे क्या आ जाएगा भाई, सह वने एकम घटम अपचित, उसने वन में एक घड़ा देखा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसने घड़ा देख के क्या किया, तीसरे में घटे जलम अल्पम आसीत, उसने देखा कि घड़े में पानी बहुत कम है, 3 नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, उसने क्या किया, तस्य मस्तिष्के एक विचार समागत, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, 4 नंबर पे ये आ जाएगा। 5 नंबर पे क्या होगा, सपाषाण खंडानि घटे अक्षिप्तः जलम च ऊपरी, उसने क्या किया, घड़े के अंदर खंड यानी पत्थर डाले और पानी ऊपर आ गया। जलम पीत्वा काकत अगच्छत, और वह पानी पीकर उड़ गया। तो इस तरह से आपको इनको क्रम से लगाना है। ये 6 के 6 मैंने आपको लगा के बता दिए, 3 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अथवा में भी आया है, आप चाहें तो इसके आधार पर इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, 18वें में आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लिख करके बताई हुई है, इसके अंदर जो कुछ वर्ड छोड़ दिए हैं वो आपको लिख करके यहाँ पूर्ति करनी है। ये मैं आपको उत्तरमाला में दिखा दूंगा। और यहाँ पर आपको जो ये चित्र दिख रहा है इसके आधार पर आपको 8 वाक्य स्वच्छता के विषय में लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं साफ सफाई चल रही है, सार्वजनिक स्थान पर है, ये सारे इनकी मदद लेकर के आप 8 वाक्य लिख सकते हैं। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके रहेगा। अथवा में आप ये भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अंतिम क्वेश्चन है आपका 20वां, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। यहाँ पर देखिए पहला है, नगर के पास उपवन है, तो इसको मैं बोल के सुना देता हूँ। आपको लिखना है, नगरम निक्सा उपवनम अस्ति। क्या लिखना है, नगर के पास यानी नगर निक्सा
उपवनम अस्ति। ठीक है, अगला है बालक को फल अच्छा लगता है, बालकाय फलम रोचते, बालक को फल अच्छे लगते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा निष्क निर्गच्छति, क्या हो जाएगा, प्रवहति लिख सकते हो या निर्गच्छति लिख सकते हो। ठीक है, निर्गच्छति यानी निकलती है। ठीक है, अगला है मैं भी गांव जाता हूं, तो क्या हो जाएगा भाई इसका, अहम अपि ग्रामम गच्छति गच्छसि, मैं भी गांव जाता हूं। ठीक है, गच्छामि हो जाएगा, जाता हूं मैं के लिए है गच्छामि, अहम अपि ग्रामम गच्छामि। अगला है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। और अगला है वृक्ष के ऊपर पक्षी है, वृक्षस्य ऊपरी खगः अस्ति। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर ये संस्कृत का पेपर बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा। इसके आंसर की मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो जो अपनी मम्मी से प्यार करता है, माँ से प्यार करता है, असली वाला प्यार, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेगा, लाइक करेगा। चलिए उत्तरमाला देखते हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रही है मॉडल पेपर 3 की आंसर की यानी उत्तरमाला। मैं आपको ये सवाल पहला और दूसरा तीसरा ये तो पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप ऊपर की तरफ देख करके आराम से ये देखिए 151 को कैसे लिखते हैं। शुद्ध शुद्ध शब्द यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और खंड ब यहाँ पर आपका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, किस तरह से करना है पूरा आप आराम से इसको देख लीजिएगा। 1 मिनट लगेगा, मैं आपको दिखा दूंगा और आप इसका अभ्यास करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ये 12वां 13वां क्वेश्चन मैंने आपको हल करवा दिया था। ये यहाँ पर खंड स शुरू हुआ है, 14 क्वेश्चन इसके आंसर है। गद्यांश वाले अथवा में भी आए हुए हैं सारे। ये 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, अथवा में भी है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है जो मैंने आपको क्रम वाइज करके बताया था। अथवा वाला भी यहाँ पर पड़ा है, आपको दोनों में से जो ठीक लगे वो करना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जो सेवा में 18वां क्वेश्चन था कि किस तरह से आपको अर्जी लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, उसके बारे में, या 5 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं आप देख लीजिए संस्कृत में, और ये पत्र कैसे लिखते हैं, दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो लिखना है। ये 19 नंबर चित्र के आधार पर जो 8 वाक्य कहे थे वो है। और अथवा में भी आपको यहाँ अध्यापक और जो बच्चे की बातचीत है वो भी पड़ी है, आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आप अनुवाद कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।